नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम न्यू मून की रीडिंग करने वाले हैं। जो आपसे रेजोनेट होता है वही रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। और अगर रीडिंग मैच नहीं होती है तो ज़रूर नहीं कि आपको रीडिंग देखनी है, आप रीडिंग स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। तो देखते हैं इस न्यू मून का क्या असर रहेगा। आई होप आपने लाइक कर दिया है, आपका एक लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है। देखते हैं। हो सकता है कि देखो आप दोनों के बीच किसी किसी के लिए हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पे ऐसी कुछ नोकझोंक चल रही है। ज़्यादातर यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ पैसों को लेकर कुछ या तो ये आपके पर्सन कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंस को लेकर कोई इशू हो सकते हैं, इसी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन हो सकता है कि पिछले कई दिनों से कुछ नाराज से रहते हैं, कुछ आप बात भी करते हो तो ये इंसान हो सकता है, अगर आपकी बातचीत हो रही है तो आपके पर्सन कुछ दिनों से पिछले कुछ दिनों से कुछ नाराज़गी है इनके मन में, या कभी कभी तो आपसे बात करना ही अवॉइड कर देते हैं, टाल देते हैं। इनकी राशि सैजिटस हो सकती है, किसी किसी के लिए इनकी राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत चल रही है, इनका जो फोकस है पूरा आपके ऊपर है। नो डाउट आपके पर्सन का पूरा ध्यान आपके ऊपर है, लेकिन हो सकता है कि इनके मन में कोई तो कुछ तो ऐसी चल बिचल चल रही है। ये इनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी किसी के लिए इनका फैमिली का इशू हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। देखो मुझे तो ज़्यादातर ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान आपके ऊपर नाराज़ है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान जिससे प्यार करता है बस उसी के ऊपर नाराज़ भी होता है, उसी से खफा भी रहता है, उसी से झगड़ा भी करता है। अधिकार मानता है वो उसको अपना, कि वो आपके ऊपर नाराज़ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर गुस्सा भी हो सकता है और आपके ऊपर प्यार भी कर सकता है। वो उसको अपना अधिकार मानता है, उसको लगता है कि जब वो स्ट्रेस में रहता है, जब वो परेशान रहता है तो उसको अच्छा लगता है कि वो आपके ऊपर थोड़ा हक जमाए, आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा करे, नाराज़ हो। जिस तरह से आप एनर्जी हैं तो आपके पर्सन को अच्छा लगता है जब वो आपके साथ नोकझोंक करते हैं, नाराज़ रहते हैं, और जब आप इसको मनाते हो ना तो इस इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा ही कुछ इंतज़ार कर रहे हो कि आप उसको मनाएं, आप उसको प्यार से समझाएं। जब आप इस तरह प्यार से समझाते हो, मनाते हो, तो उनको बहुत सुकून मिलता है, उनके मन को बड़ी शांति मिलती है। बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि जैसे कि बहुत बर्डन सा हो रहा है इस इंसान के ऊपर, एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं या कोई फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, इसी वजह से इंसान इतना चिड़चिड़ाहट कर रहा है। किसी के साथ आप दोनों एक साथ पढ़ाई करते हो, ठीक है, या कोई कोर्स वगैरह आपने साथ में किया है, या किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं तो कोर्स वगैरह साथ में किया है, वहाँ पर शायद आपकी जान पहचान हुई है, या किसी किसी लिए आप एक साथ में कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जो भी है, लेकिन आप बहुत दिनों से जानते हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। अच्छी तरह से समझा आपने इस इंसान को, उसके बाद आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप ऐसे नहीं किसी को भी हाँ कह दें, आपने समझा इस इंसान को। देखो इस न्यू मून का असर कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन के मन में ना कुछ बातें दबी हुई है, इमोशनल हो सकते हैं आपके पर्सन, वो कुछ बातें वो कहने की कोशिश कर सकते हैं, वो चाहे इनडायरेक्टली भी कहे लेकिन कहेंगे, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि वो आपको कुछ हिंट दे या आपके लिए कुछ ऐसा स्टेटस वगैरह रखे जिसके बाद आपको शायद क्लियर हो जाए कि ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, शादी करना चाहता है। कुछ हिंट दे सकते हैं आपके पर्सन। ये हिंट उन लोगों के लिए अच्छा साबित होगा जो नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है आपकी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आपके पर्सन ये दिखाएंगे आपको कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं। किसी किसी के लिए आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को इस रिश्ते के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे उलझने, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई ऐसे टेंशन चल रहे हैं उनके मन में कि वो थोड़ा इस बारे में, मतलब कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं। वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। इस न्यू मून का असर ये आपको समझ में आएगा कि असल रीज़न क्या था, वो असल कारण क्या था कि इंसान आपसे दूर जा रहा था या बातचीत नहीं कर रहा था। ये न्यू मून कुछ बातों को क्लियर कर सकता है। ये जो आपका पर्सन है ये खुद भी बहुत टेंस, ठीक है,
खुद परेशान रह सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन ने ऐसा बिल्कुल कभी आपको महसूस नहीं होने दिया, ठीक है। वो इंसान आपको अपने फैमिली का ही एक हिस्सा मानते हैं। इस इंसान को कंफर्ट फील होता है जब भी वो आपसे बात करते हैं, तभी तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन आपके साथ वो शेयर करते हैं। आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो इस इंसान ने सिर्फ आपके साथ शेयर की है, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको आपके ऊपर विश्वास है, तो उन्होंने आपके साथ वो बातें शेयर की है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि आप ही हो वो व्यक्ति जो लाइफ टाइम उनका साथ दे सकते हो। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आप उनको कभी धोखा नहीं करोगे, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। भले ही वो इंसान आपके ऊपर गुस्सा होता है, भले ही वो इंसान आपके ऊपर नाराज़ होता है, लेकिन उसके दिल में जो जगह है आपके लिए वो कोई और नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। ये इंसान भली भांति इस बात को जानते हैं, और तभी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि ये इंसान उस बात को बोले जो अब तक वो शेयर नहीं कर पा रहे थे, जो दिल की एक जो गहरी भावनाएं हैं वो आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं रह सकते आपके बिना। उनको आपके साथ ही शादी करनी है, उनको आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान के घर में किसी की शादी हो, या ये आपकी शादी के बारे में आने वाले समय में कुछ बात कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी सेलिब्रेशन में आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी के जन्मदिन पर मुलाकात हो सकती है, या कोई ऐसी पार्टी वगैरह में कुछ मुलाकात हो सकती है आप दोनों के आने वाले समय में। हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह पर ये इंसान अपने दिल की बात बोले आपको जहाँ पर इनके दोस्त भी हो, या किसी किसी के लिए वो अपने दोस्तों के थ्रू कोई मैसेज आप तक सेंड करें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि वो किसी फ्रेंड के थ्रू आपको रीच आउट करे, ऐसे भी कुछ लोग हैं। अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आकर, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि वो किसी और के थ्रू आप तक मैसेज सेंड कर सकते हैं। वो अपने दिल की बात किसी न किसी जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये इस न्यू मून का असर है कि वो कोशिश करेंगे कि उनके दिल की बात आप तक पहुंचे, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी वो ऐसा जरिया ढूंढ के निकालेंगे कि जहाँ से वो आपको मैसेज सेंड करें, वो आपसे बात कर पाए। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि जो ये इंसान व्यवहार करता है ना आपके साथ, हो सकता है हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि रूड व्यवहार करते हैं, ठीक है, और आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ अच्छा रहें, ठीक है, आप उनको रिस्पेक्ट करें। देखो, इंसान जो देता है वही तो लौट कर आता है ना। तो ये इंसान अगर रिस्पेक्ट करेगा तो इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। इंसान जो देगा वही लौट कर आएगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि ये इंसान खुद तो आपसे इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन आपसे तो बड़ी उम्मीद है कि आपने ऐसा करना चाहिए ना, आपने वैसा करना चाहिए, आपने इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसी बातों पर कुछ नोकझोंक हो सकती है। वो आपसे कह सकते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उनकी बातों को नहीं मानते हो, और बदले में आप बोल सकते हो कि तुम जो दोगे वही मिलेगा, ठीक है, और रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि जैसे कि ये इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। वो कोई हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या किसी किसी के लिए आप जैसा पसंद करते हो ना, ये इंसान बस वैसा अपने आप को ढालने की कोशिश कर सकता है। वो भले उसमें कामयाब ना हो, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं कि वो आपको जैसा पसंद है बस वैसे ही वो रहे। वो कलर पसंद है वो वही कपड़े पहनेंगे, जो भी आपको पसंद है बस वैसा वो अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या आपने कभी बातों बातों में इस इंसान को बोला होगा कि उनको ऐसा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा करने की वो कोशिश कर सकते हैं कि ताकि आप अट्रैक्ट हो और आपको पता चले कि वो आपकी पसंद को कितना पसंद कर रहे हैं, वो आपको कितना पसंद कर रहे हैं। इस इंसान की प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस इंसान को अटेंशन नहीं देते हो, जब आप इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो इस इंसान को जलन सी होती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि रात दिन आपका ध्यान बस इनके ऊपर ही होना चाहिए। इनको बड़ी जलसी होती है जब आप जब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपका अटेंशन पाने की, ठीक है, कहीं से ना कहीं से, कैसे ना कैसे
वो कुछ तो ऐसा करेंगे कि जिससे आपका अटेंशन उनको मिले। ये इंसान आपका एक अटेंशन पाने के लिए बड़ा तरसता है। और जब आप इसको अटेंशन देते हो तो इसको बड़ी खुशी होती है, और जब आप इसको अटेंशन नहीं देते हो तो इसको जलन होती है, बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। तो ये इस न्यू मून का असर है कि इसको जेलसी हो सकती है अगर आप इस इंसान को अटेंशन ना दें। यहाँ पर प्यार दिखाई दे रहा है, कोई कमी नहीं है प्यार की। किसी किसी के लिए इंसान दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है। हो सकता है किसी की बातें सुनकर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान को ऐसी कोई कमी खल सकती है, मतलब किसी किसी के लिए हर बात हर किसी के साथ रिजल्ट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इनके पास सब कुछ होगा लेकिन आपका साथ नहीं होगा। हो सकता है किसी किसी के लिए अगर इस इंसान ने अपने किसी फायदे के लिए आपका साथ छोड़ दिया, वो आपसे दूर चले गए, तो इस इंसान को ये एहसास हो सकता है। देखो, अगर इंसान पैसा कमाने के लिए भी आपसे दूर चले गए हैं तो इस इंसान को एक एहसास होगा कि आपकी कमी सबसे ज़्यादा इस इंसान को खलती है। इस इंसान के लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप नहीं हो तो वो एक कंप्लेशन नहीं फील होता आपके पर्सन को। कहीं ना कहीं ऐसी ही एनर्जी है कि ये न्यू मून इस इंसान को वो कमी महसूस कराएगा कि उसके पास अगर सब कुछ भी है और अगर आप नहीं हो तो वो खाली खाली सा फील होता है इस इंसान को, सूनापन इस इंसान की ज़िंदगी में आता है। ये कमी इस इंसान को भर के निकालनी है। किसी के लिए इंसान किसी बात का दिखावा भी कर सकता है, तो ऐसे दिखावे से आपको बचना है। आपको सच क्या है झूठ क्या है ये देखना है, परखना है। इंसान को परखने की जो एक कला आप में होनी चाहिए। तो फटाफट रीडिंग कर लेते हैं। लाइट चली जाए इसके अंदर, रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। ओके, अब हम माँ काली की तरफ से पहले संदेश देख लेते हैं। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है? पापियों का सर्वनाश करने वाली माँ काली क्या संदेश देना चाहती है आपको इस न्यू मून पर? माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती है, देखते हैं। यहाँ पर बॉटम में है भैरवी योगिनी, ठीक है। नंबर देखो, आप यहाँ पर हैरान हो जाओगे। यहाँ पर नंबर 21 है और यहाँ पर नंबर 12 है। यहाँ पर मिरर नंबर दिखाई दे रहे हैं, मिरर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 12 है। अब इसी नंबर पर मेरे घर की लाइट कटेगी, देखना। ओह माय गॉड, घर की लाइट कट जाती है मेरी। एक बहुत ही महान टैरो रीडर है, इतनी महान है ना, वो लोगों के इलीगल एड्रेस निकालती है, इलीगल फोन कॉल, गजब की गुरु घंटाल है वो। मैं जो रीडिंग में नंबर्स बोलूंगी ना, तो उसी नंबर्स पर हमारे घर की लाइट कट जाएगी, बिजली की तार काट देंगे उसके गुंडे। तो पापियों का सर्वनाश करने वाली माँ काली की तरफ से ये संदेश है। नंबर 21 भैरवी योगिनी और नंबर 12 काली यंत्र। ओके, ठीक है। तो माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती है? डिवाइन मदर। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो कि आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। माँ काली आपको संदेश दे रही है कि आप माँ काली के ऊपर ट्रस्ट करिएगा। माँ काली आपको वो जरूर देगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आपको उन बातों के ऊपर फोकस करना है जो आपका दिल कहता है कि आपको करना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आने वाले हैं जो आपको आगे भी लेकर जाएंगे। कितना भी कोई बुरा करने की कोशिश करे, आपका बुरा होगा नहीं। आपको एक सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रहा है। जो आपके हेटर्स है, जो जलने वाले हैं, जो आपका बुरा करना चाहते हैं, अब ये उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। चाहे कितने भी नेगेटिव पावर आपके आसपास हो, माँ काली आपको वो पावर देगी कि आप उस नेगेटिव पावर से लड़ पाओगे, और ना कि सिर्फ लड़ पाओगे तो आप जीत भी पाओगे। ये माँ काली की पावर है। माँ काली आपको ऐसी पावर देगी कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम है, वो सपने पूरे होने वाले हैं। आप जो करना चाहते हो ना, अब उसके लिए आपको एफर्ट डालने की जरूरत है। ये जो भैरवी योगिनी का कार्ड है, ये मूलाधार चक्रा से संबंधित है। मूलाधार चक्रा, ठीक है, बेस चक्रा। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो फाउंडेशन आप बिल्ड करना चाहते हो वो होगा।
यहाँ पर आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपका पैशन है, आप माँ काली के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपके वो सारे काम बनेंगे जो आप चाहते हो। माँ काली के ऊपर ट्रस्ट करके आपको ध्यान लगाना है, और जिस तरह से आपने जो है मूलाधार चक्र की डेफिनेटली स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ माँ काली की तरफ से आपके लिए संदेश है। हो सकता है कि आप में से कुछ ऑलरेडी आप माँ काली के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो, माँ काली को मानते हो सकते कोई माला जपता हो यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर यही आपके लिए एनर्जी है कि आपको माँ काली के ऊपर ट्रस्ट करना है और आपका जो भी ट्रू पैशन है उसको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, वापस यहाँ पर ऐसी एनर्जी की आपके जो ड्रीम्स है उसको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप सपने तो बहुत देख रहे हो लेकिन उसके लिए कुछ प्लान नहीं कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल प्लान नहीं है आपके पास, सिर्फ आप सपने देख रहे हो। तो सपने देखने से पूरे नहीं होंगे, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान भी बनाना पड़ेगा। माँ काली आपको सपोर्ट करेगी, माँ काली का पूरा साथ है आपके लिए, लेकिन आपको भी कुछ प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपके लाइफ में, या कोई घर को लेकर कोई इशू हो सकता है, या आप घर खरीदना चाहते हो। यहाँ पर टोरस की एनर्जी है, कुछ लग्जरी लाइफ के बारे में कुछ सवाल हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते जो पैसों को चेस करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को चेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आपको चेस करना ही है तो अपने ड्रीम्स को चेस करना है। कोई जेलस फील करता है आपसे, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे कोई है कि आपसे कोई जेलस फील करता है, कोई हेटर्स है, तो उनकी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। वो जो जेलस लोग होते हैं ना, वो अपनी तरफ सिर्फ निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी लेकर आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन माँ काली ऐसा होने नहीं देगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आजकल बहुत आलसी बन रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि आपको अपने अंदर का जो आलस है उसको निकाल फेंकना है। कभी कभी एक मैजिक की जरूरत होती है, तो कभी कभी एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत होती है। ये समय है कि प्रैक्टिकली कुछ करना है। अगर आपको अपने गोल की तरफ जाना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल प्लान बनाने पड़ेंगे। अगर आप अपने पर्सन के साथ बात करोगे तो आपको प्यार से बात करनी है, रूड होकर गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, और ज़्यादा बातें बिगड़ सकती। जितना आप गुस्सा करोगे और ज़्यादा बातें बिगड़ सकती हैं। तो चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे घर वाले हो, प्यार से बात करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो न्यू मून है, आपके जो इमोशंस है वो बहुत हाई रह सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इतने ज़्यादा इमोशंस हाई हो कि आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको रोना भी आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए आपको कहा जा रहा है, ध्यान धारणा करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये जो न्यू मून चल रहा है ना, तो आने वाले फुल मून तक आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। ठीक है, अब हम इस डेक से कार्ड्स निकालते हैं। ये जो डेक है ना, ये बहुत ही मेरा लकी डेक है। ठीक है, ये जो डेक है मुझे किस्मत से मिला है। ये डेक मैंने टैरो को नहीं ढूंढा है, टैरो ने मुझे ढूंढा है। ठीक है, और पिछले 2 साल से बहुत कोशिश हो रही है। जब से ये चैनल बहुत ग्रो कर रहा था, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, व्यूज़ बहुत आ गए, तो एक महान टैरोडर ने एक साजिश की इस चैनल को बर्बाद करने के लिए, और वो उस साजिश में कामयाब भी हो गए। जिनको भी भरोसा नहीं है, आप 2022 में जाकर देख सकते हो इस चैनल की ग्रोथ क्या थी। और फिर उसने एक षड्यंत्र किया मुझे बर्बाद करने के लिए, गुंडे लगा दिए मेरे पीछे। उसने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि जो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती, इतनी घटिया औरत है वो। तो उसने इस चैनल को बर्बाद करने की पूरी साजिश की है। बोलते हैं पत्थर से कूट कूट के मार डालेंगे, मिस्टेक, लाइट काट देती है ये, इसके गुंडे पीछा करते हैं। ठीक है, बोलते हैं तुझे जान से मार देंगे, तो मार डाले, कोई फिक्र नहीं है। कल मारना है तो आज मारे। तो तू तो ये सपना देखना अब छोड़ दे कि तू मेरा काम बंद करवाएगी। कभी नहीं हो सकता ये, कभी नहीं। ओके, देखते हैं अब क्या होता है आगे। अब इस डेक से निकालते हैं इस फुल मून का असर। आपके कोई जलने वाले हैं, कोई हेटर्स हैं, तो इनको इनके काम करने दो। अगर वो आपका बुरा करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर विश्वास रखो, उनके षड्यंत्र उनको ही ले डूबेंगे, वो खुद के जाल में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं
कि आपके कोई अज्ञात शत्रु है, कोई षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और ऐसा है तो माँ काली के ऊपर ट्रस्ट करेगा। ठीक है, मेरे से ज्यादा कौन अच्छी तरह से जानता है कि ये अज्ञात शत्रु क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो माँ काली के ऊपर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि माँ काली पापियों का सर्वनाश करेगी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और जजमेंट हाजिर है। ये जो षड्यंत्र करने वाले हैं, ये जो अज्ञात शत्रु है, हेटर्स है, जलने वाले हैं, आपके जो भी है आपके लाइफ में, बातें आपके फेवर में होगी। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपके लाइफ में और आप कोर्ट तक जाना चाहते हो, आपके फेवर में बात होगी, क्योंकि ईश्वर न्याय करने वाले हैं आपके साथ। दुश्मन कितना भी पावरफुल है, ठीक है, देखो हो सकता है कि आप मंदिर में जा रहे हो। देखो पहले ज़माने में कैसा होता था कि वो राक्षस आते थे, ठीक है, और फिर जो लोग होते हैं वो मंदिर में जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन राक्षस से, ठीक है, भगवान उनको बचाए। देखो मंदिर में जाना पड़ता है किसी से बचने के लिए, भगवान के पास जाना पड़ता है, तो वो कितने बड़े राक्षस होंगे वो। जो आप भगवान को प्रे कर रहे हो, तो कोई हेटर्स, कोई जलने वाले हैं, जिनके साथ भी मैच हो रहा है वही बातों को सुने, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर सकते हो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं है तो। जजमेंट की जो एनर्जी बता रही है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, जो जलने वाले हैं, वो आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका षड्यंत्र उनको ही ले डूबेगा, वो खुद के ही जाल में फंसेंगे और ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। ईश्वर सच्चाई के साथ देता है, झूठ और फरेब का, गद्दारी का साथ नहीं देते कभी भगवान। तो ऐसे राक्षसों से बचने के लिए आपको भगवान को प्रे करना है, प्रार्थना करनी है। तो जो परेशान कर रहा है आपको, उसके लिए अगर आपको भगवान के पास जाना पड़ रहा है, मंदिर में जाना पड़ रहा है, तो सोचो वो कितना बड़ा शैतान है। जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पर्सन दूसरों की बात में जल्दी आ जाते हैं, और हो सकता है कि ये इंसान आपको गलत तरीके से जज करता है, जहाँ पर आपको जज नहीं भी करना चाहिए वहाँ पर भी जज करता है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो माँ काली, पापियों का सर्वनाश करने वाली माँ काली आपके साथ न्याय करेगी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैसे अज्ञात शत्रु है ये किसी किसी के लाइफ में। नंबर 5 यहाँ पर खास हो सकता है। माँ काली ये संकेत दे रही है कि जिसने भी आपका बुरा किया है वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा। ये हाल हो गया है आपका, किसी ने आपको बहुत परेशान कर दिया है, या किसी किसी के लिए आपके रिश्ते में ये हालत हो चुकी है, आपका बहुत इमोशनल लॉस हुआ है। इस न्यूमन का असर है कि जो भी आपका इमोशनल लॉस हुआ है आप उससे उभर सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी कुछ बचा है, कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, एरीज, लीवो, सैजिटेरियस के राशि है, ठीक है। यहाँ पर देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई अज्ञात शत्रु, कोई कंट्रोल करने वाले लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं जो बेवजह अपनी पावर चलाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा पावरफुल उनको ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई और नहीं है। अरे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बैठा है ना ऊपर, ईश्वर बैठा है ना ऊपर, माँ काली। जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो उनसे भी बड़ी पावर है। लेकिन ये बेवकूफ़, कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो खुद को बड़े पावरफुल समझते हैं। ये शैतान ही होते हैं, शैतान ही ऐसा सोच सकते हैं कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। कोई आम इंसान है तो वो समझते हैं कि भगवान है और वो न्याय करते हैं, लेकिन ये शैतान भगवान को भी नहीं समझते, ये भगवान से भी नहीं डरते। ठीक है, मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।